अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2027 में कमल खिलेगा या फिर उत्तर प्रदेश में साइकिल फिर से दौड़ेगी। आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है और ये क्यों है, इसके कारण भी हम आपको आज विश्लेषित करेंगे। बहनों भाइयों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसके बाद बीजेपी के दफ्तर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान ये बात कही और शायद पहली बार कही है और पूरे अधिकार के साथ ये बात कही, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही है। क्या कहा है? ये कहा है कि 2027 में कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता। उपचुनाव के जीतने के बाद का जो आत्मविश्वास है वो आज बीजेपी कार्यालय में विधायकों के बीच, नवनिर्वाचित विधायक और पदाधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री ने 2027 के चुनाव का मानकर चलिए अभी से ऐलान कर दिया। जंग का ऐलान हो गया है और क्लेम किया गया है कि 27 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बीजेपी का दावा है। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 में जून में जो हार का सामना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करना पड़ा था, ये पार्टी उससे उबर आई है। चाहे वो हरियाणा के नतीजे आप देख लें, महाराष्ट्र का देख लें और उत्तर प्रदेश का देख लें। विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद, तमाम क्लेम्स के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 7 सीटें जीत ली और 2 राज्यों का चुनाव भी जीता है। अब बीजेपी में आत्मविश्वास वो जो पहले था वो फिर लौटा है। ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल था, अब वो नवंबर में वापस आ गया है। बीजेपी का ऐलान है कि 2027 का चुनाव अब जीत के ही रहेंगे और कमल खिलेगा। तो इसके पीछे के आधार क्या हैं? तब जब अभी तकरीबन 2 साल से अधिक का वक्त शेष हो। 2027 के प्रारंभिक महीनों में उत्तर प्रदेश में जनरल असेंबली इलेक्शंस होने और अभी 2 साल तकरीबन 2 महीने का वक्त शेष है। तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव कितने प्रेस्टिजियस और कितने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो 2 साल पहले से लड़े जाने लगते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 10-11 महीने पहले शुरू होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकार बनाने का जो चुनाव है वो 2 साल पहले से शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश की यही काबिलियत उसे बाकी राज्यों के मुकाबले आसमान पे रखती हैं और यही यूपी की है ताकत। अपोजिशन क्या कर रहा है? बहनों भाइयों, अपोजिशन का कहना है कि डू और डाई, 27 में किसी हाल में बीजेपी को अपदस्थ करके सत्ता हासिल करनी है। और विपक्ष में कौन है जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। बहनों भाइयों, ऐसा नहीं है कि यूपी का विपक्ष दूसरे राज्यों की तरह कमजोर हो। उत्तर प्रदेश का विपक्ष बहुत सशक्त, ताकतवर, राजनीतिक विचार वाला और एक बड़े कमिटेड वोट बैंक वाला है और ये बीजेपी को अक्सर मुसीबतें पैदा करता रहता है। 14, 17, 19, 22 में भले ये न क्लिक कर पाए हों, लेकिन 24 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने में अपोजिशन कामयाब रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कामयाब रही। उसका लॉयन शेयर समाजवादी पार्टी को गया। अगर ये कॉम्बिनेशन बीसीज और एससी का बना रहा, बीसीज मतलब पिछड़ा और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, दलित, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो समाजवादी पार्टी बीजेपी के समक्ष बहुत भारी और गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करेगी। और अगर बीजेपी इस पिछड़ा वर्ग के वोट को और शेड्यूल्ड कास्ट के वोट को काटने में कामयाब हुई तो फिर उसको तीसरी बार सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बाई इलेक्शन का एक एनालिसिस है जो संभल के शोर की वजह से दब गया। बीएसपी यानी मायावती की पार्टी का पतन जारी है। 2017 के चुनाव के दौरान से जो पतन का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी लगातार जारी है, बल्कि यूं कह लें 2012 से 12 सालों में। लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो अभी जून में हुए उसमें बीएसपी का शेयर था उत्तर प्रदेश में 9.5%, 9.5। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उपचुनाव में बीएसपी 7%, 2.5% फिर कम हुआ है। तो बीएसपी के वोटों का बंटवारा
या तो बीजेपी की तरफ हो रहा है और या फिर समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है। अपोजिशन में कांग्रेस भी उसकी बेनिफिशियरी रही है यूपी में। तो मायावती के वोटों पर बीजेपी की भी नज़र है और समाजवादी पार्टी की भी नज़र है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यही सिलसिला कंटिन्यू रहा तो बीएसपी 27 के चुनाव में ऐतिहासिक पतन की तरफ बढ़ रही है, और इसका जो वोट बैंक है उसके दो बड़े बेनिफिशियरी उभरे हैं। एक पोल पर योगी आदित्यनाथ, दूसरे ध्रुव पर अखिलेश यादव खड़े हैं। और बहनों भाइयों, यही तय होगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। जो बीसी और एससी कम्युनिटी के वोट ज़्यादा आकर्षित करेगा, अगर सस्टेन कर लेते हैं तो विपक्ष, और अगर बीजेपी अपने साथ वापस लाने में कामयाब होती है तो बीजेपी। यह उत्तर प्रदेश की सत्ता का मुख्य समीकरण है। लिहाजा जो आत्मविश्वास आज मुख्यमंत्री ने दिखाया कि 27 में कमल खिलेगा, तो समाजवादी पार्टी का भी क्लेम है कि 27 में तो साइकिल ही चलेगी। तो कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है। 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। युवाओं को रोजगार न देने वाली, नौकरियों को फंसाने वाली, कोर्ट में उलझाने वाली और बातें बड़ी बड़ी करने वाली, ये सब जो बुराइयां आपकी हैं, ये सब जनता के आंखों की सीसीटीवी में कैद हो रही हैं, और जब वोट डालने का मौका मिलेगा तो आपकी सरकार जाएगी। तो आपने सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग। और जब ये दोनों लीडर्स बोलते हैं, बहनों भाइयों, बहुत हाई टीआरपी होती है। आप असेंबली का में देख ही चुके हैं उत्तर प्रदेश की। तो आज की परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और सुशील दुबे जाने माने पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। आलोक जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो क्या ये जो कॉन्फिडेंस लौटा है आप लोगों का, ये बाई इलेक्शन से लौटा है या संभल से लौटा है? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार शुचिता, सुशासन और सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करती है, और जनता का इसीलिए हमारे ऊपर अटूट विश्वास है। भाजपा की सरकारें आखिर लंबे समय तक हर राज्यों में क्यों चल रही हैं, यह हमारे अच्छे कामों का नतीजा है। देश में तीसरी बार सरकार हमारी है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, और तमाम राज्यों में भाजपा की सरकारें रिपीट हो रही हैं। उसका कारण है कि हम डिलीवरी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको करके दे रहे हैं, और जनता का भरोसा हम जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर उनके कार्यकाल जो 5 साल का था अखिलेश यादव जी का, उसमें यह उनके ऊपर एक चस्पा हो गया है कि वो अपराधी, पत्थरबाज, दंगाई और आतंकवादियों के समर्थन में वो खड़े होते रहे हैं। जनता दोबारा से ये वो राज देखना नहीं चाहती है, इसीलिए 2014 से हर चुनावों में लगातार समाजवादी पार्टी को हाशिए पर फेंका है। क्या कारण है कि उनका एक सेलेक्टिव नज़रिया है। बांग्लादेश पर तो चुप रहते हैं, गाजा पर मुखर होते हैं। अपराधी अगर मुसलमान है तो चुप हो जाएंगे, स्वजाति है तो चुप हो जाएंगे, डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की बात करेंगे, और अगर अपराधी किसी दूसरी जाति का है तो तुरंत मुखर होकर के उस पर तमाम तरह के आरोप लेके पूरा ब्रिगेड टूट पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। तो यह जो बांट करके देखना, नैरेटिव सेट करना, किस पर चुप रहना है और किस पर बोलना है, एक सेलेक्टिव अप्रोच रखना, अपराध को अपराधियों को अपराध की तरह नहीं देखना, उसमें से भी बचाना कि अपने कौन है पराये कौन है, ये जनता पसंद नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कानून का शासन किया है। जहाँ तक कि संभल की बात है, संभल के दंगाइयों को भी हम चुन चुन कर पकड़ेंगे, दंगाइयों से उनकी संपत्तियों को कुर्क करके संपत्ति नुकसान का भरपाई करेंगे, और जितने पत्थरबाज हैं और जो कवर फायर अखिलेश यादव दे रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, और देश की जनता उनको नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको 2 बार सत्ता से बाहर कर चुकी है, तीसरी बार फिर बाहर करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, शुचिता और सुशासन का पालन करते हैं,
और सुरक्षा आप अपने अचीवमेंट्स को नहीं अच्छा बल्कि समाजवादी भाजपा पार्टी सरकार का में दिखाई पड़ती है। भय दिखाकर वोट चाहते हैं। देखिए, आपको कहते हैं ना, एक जो बच्चे को खाना खिलाया जाता है तो बताया जाता है कि अरे भूत वाला बाबा आ जाएगा, वो ओके। गुंडा वाला बाबा आ जाएगा। योगी जी ने वो सदन में कहा था ना कि एक बच्चे ने कहा कि अरे वो लाल टोपी वाले, बोले वो गुंडा है। भूत आ- गुंडे तो गुंडों की पहचान बन चुकी है, इसके लिए हम दोषी नहीं है। समाजवादी का पार्टी का परसेप्शन यही हो चुका है। इसको परिवर्तन करने के लिए अखिलेश यादव को अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। उनको सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए, उनको सबकी बात करनी Thank you. चाहिए। वो जो छांट करके बात करते हैं कि मैं इसके लिए तो बोलूंगा, लगे हाथ इसके देखिए, लिए खड़ा स्क्रीन पे रहूंगा, कर्नल शरद और शरण बाकियों भी के लिए प्रकट चुप हो रह गए हैं। जाऊंगा। धन्यवाद। यह उनको सत्ता से दूर करेगा। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जब योगी जी का आत्मविश्वास आपने निश्चित आज सुना होगा, 27 में कमल खिलेगा। अभी आपके लिए 27 में भी कुछ क्या संकट दिख रहा है? बाई इलेक्शन आप हार गए, गली में बिल्ली देखी होगी आपने, सब मैं ही देखूं, आप लोग कुछ मत देखो। सारे दांत वो दिखाती भूत है। दिखाएं, आप बिल्ली दिखाओ। सारे दिखाओ। सारे दांत दिखाती है और पत्थर हटाना छोड़िए, खाली हाथ ऐसे कर दिए, सबसे पहले उसकी पूंछ नीचे जाती है। ये बिल्ली की पहचान है, शेर की नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि थोड़े दिन पहले मिल्कीपुर में झाग निकल गया था भारतीय जनता पार्टी का, और 20 तारीख की शाम होते होते पिटीशन वापस हो गई। मैं समय पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि जनता है 25 करोड़ की, हर चीज का समय जानती है। आज की जनता बहुत जागरूक है, सब कुछ समझती है कि वो पिटीशन 20 तारीख को वापस हो गई, जिसने झाग निकाल दिया था, और 13 तारीख का चुनाव गंगा स्नान के नाम पे 20 तारीख को हो गया था। और एक बात और बता दूं, कुंदरकी मॉडल का इलाज रामपुर मॉडल में ही छुपा हुआ है। क्या रामपुर होता से है, सांसद क्या निकला, कौन है, जरा सा ये इस ना, बात एक का सेकंड जवाब- आलोक जी, पहला राउंड है सर, प्लीज। पहला राउंड है, कहने अरे सबको अपनी अभी बात हमारी कंटिन्यू। खत्म होने दीजिए, आप तो तड़केंगे कंटिन्यू अभी। प्लीज आलोक जी, नो। अभी आपकी खुलकर तड़प अपनी आप बात कंटिन्यू करें। सर, मत करिए। आप डरने कंटिन्यू। की क्या ये जरूरत है? भाजपाइयों की आलोक जी आदत है। प्लीज। हाँ, डरने की जरूरत पहला राउंड है सर, ना प्लीज कुंदरकी बीच में नहीं सर। मॉडल का जवाब पहला राउंड है रामपुर सर। मॉडल में ही छुपा हुआ है, क्योंकि आप 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 403 सीट पे लाने के लिए, लाठी चलाने के लिए आदमी कहां से लाइएगा? 8 साल से तो भर्ती नहीं कर रहे हैं। कितने आदमी लाएंगे, कितने बूथों से बूथ के प्रभारियों को बाहर निकालेंगे और कितनों को मारेंगे, हम भी देखेंगे। आप और अपने जीतने के प्रोस्पेक्ट्स बताओ कि मैं अभी आपको पब्लिक वोट क्यों दे? आपको उसी पे ला रहा हूं। अरे इतना ना, बीच में नहीं इतना बोलो, कोई नहीं, आप विचलित कंटिन्यू। ना होइए। आप कंटिन्यू। युद्ध लड़िए, युद्ध है, सामाजिक न्याय का युद्ध है। अभी तो अंतिम परिणति में पहुंचा कहां है? बस 5 मार के खुश हो गए आप लोग। मैं आपको बताता हूं, परिवारवाद का युद्ध है। आलोक जी, आलोक परिवारवाद जी, का इतने आलोक जी, उम्रदराज आदमी आप हो, डिबेट का नियम इतना जानते हैं क्यों द्रवित हो रहे हो सर। आप डिबेट का नियम जानते हैं, उम्रदराज प्लीज। आदमी हो, वक्त आए बोल ना, लेना, आप प्लीज। चिढ़ाड़ लेना। सुन लो, गुंडों का पहचान पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक शब्द बोलिए, जुमलेबाज। लोग फोटो सहित चेहरा निकाल के जेब से दिखा देंगे मोबाइल पे। नफरत के व्यापारी, सिर्फ इतना बोलिए, लोग फोटो निकाल के मोबाइल पे चेहरा दिखा देंगे आपको। आप हमारी पहचान बताएंगे, हमारी पहचान बताएंगे। हम आपको बताते हैं हमारी पहचान क्या है। सामाजिक न्याय पे, जातिवार जनगणना पे पैरालिसिस हो जाता है संघ को। और जब जब अरे काहे अब कंटिन्यू रहो। आएगा नंबर आपका, आपकी बोल आवाज जा रही है, आप लीजिएगा। कंटिन्यू रहो। जुमलेबाजी मत करिए, सुन लीजिए। जब जब मजबूत होते हैं तब तब बोलते हैं आरक्षण पे पुनर्विचार करिए, और कुर्सी हिलती है तो वादे, दावे, कस्में खड़े होके मंचों पे देते हैं, आरक्षण को कोई माई का लाल छू नहीं सकता। और जो बोलते हैं कि मस्जिदों में शिवलिंग मत ढूंढिए, और जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है तो छाती दहल गई। लोग के पास कुछ छाती स्कीम्स हैं? दहल गई भाई, मेरे पास कुछ है पॉलिटिकल स्कीम्स हैं हमारे पास कि आप बिल्कुल कैसे clear। बीजेपी का स्कीम्स में मुकाबला करें? 2024 के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, गरीबी के मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, और जो पीडीए के हक, हुकूक और संसाधन में हिस्सेदारी के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे जबान चुप हो इतनी जाती है उत्तेजना क्यों? आराम संघ से की बात और करें। भाजपा आराम की। से बोलिए। और यही इतनी सवाल, उत्तेजना की आवश्यकता नहीं कोई है। उत्तेजना नहीं, ये तो गर्व है, ये तो गर्व है इस युद्ध को मजबूत बनाने का। अभी आखिरी रणभेरी बजी कहां Thank you। है? ये अर्जुन उतर आया इस बार आपके चक्रव्यूह ओके, में। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, 2027 धन्यवाद में कर्नल साहब। 2 साल है, प्लीज नीचे कॉपरेट नीचे अप, दो धन्यवाद, साल। धन्यवाद, निकल जाएगी। थैंक यू। गुब्बारा जो फूल Thank रहा you, है, बहुत अरे शुक्रिया। काहे विचलित हो सर, रहे नो, नो, हैं? नो। काहे दोनों लोग विचलित की हो आवाज, रहे हैं? मैं प्लीज आपका पहला नंबर राउंड, आएगा, थैंक दहाड़ यू। लीजिएगा। ओके, विचलित ना होइएगा। जितना गुब्बारा आप लोग फुलाया ना, FIR एक बहुत दिन कराते दोनों हैं लोग की ना आवाज बंद कर दीजिए। समाजवादियों पे। थैंक यू। मिलेगा मौका। सर, आपकी आवाज नहीं जा रही। विचलित ना होइए।
आवाज ही नहीं जा रही अभी रणभेरी या बजी केवल नहीं है। स्टूडियो में 3 लोग सुन बजने रहे दीजिए। हैं? नहीं जा रही आवाज, सुपड़ा साफ आवाज नहीं जा रही। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, और मैं अपने सभी पैनलिस्ट से कहूंगा और निवेदन के साथ कहूंगा, वर्षों से इस बात की परंपरा है, पहले राउंड में टोका टाकी नहीं करना है, सेकंड राउंड में हम लोग अपनी बात रख सकेंगे, तो सब लोग उसकी मर्यादा और अनुशासन का कृपया पालन करें। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, मैंने देखा कि संभल में इतनी बड़ी घटना हो गई, पर आपकी पार्टी की तरफ से ना कोई डेलीगेशन गया, ना कोई स्टेटमेंट आया। आज एक स्टेटमेंट जयंत जी का आया, लेकिन अंग्रेजी में आया, और वो क्या कहना चाहते थे समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली आपका स्टैंड क्या है संभल के मामले पे? नहीं, कानून अपना काम करे, कानून काम अपना कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है वो कोई कानून के विपरीत कोई काम थोड़े कर रही है। कानून को जो काम करना चाहिए वो हो रहा है। कानून का काम उनको करना है, हमें थोड़ी करना है। उसमें जो भी निर्णय होगा, जो भी होगा वो सरकार करेगी। सरकार कर रही है, सरकार किसी के साथ अन्याय थोड़े कर रही है। ना अन्याय होना चाहिए, उस पर तो हम लोगों का यही मत है कि ना कोई अन्याय हो, जो कुछ भी न्याय संगत कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। तो संभल में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद के जो एक्शन हुए, राष्ट्रीय लोकदल संतुष्ट है? नहीं, मैं ये नहीं है। देखिए, वहाँ पे कहीं प्रशासनिक चूक तो हुई है, चाहे वो खुफिया की चूक हुई हो, चाहे वो प्रशासन की चूक हुई हो। जो वहाँ पर वो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे वो उस समय नहीं किए गए, और ये हो सकता है ये वहाँ पर खुफिया विभाग की चूक हुई है, तो ये तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसको देखने की जरूरत है। सत्ता में भी रहोगे और आलोचना भी करोगे? नहीं, मैं आलोचना नहीं करूँ। क्या प्रशासन की आलोचना करना? अगर प्रशासन कोई बिल्कुल। गलत करेगा, हम स्वतः अगर सरकार अरे, होंगे मेज तो भी हम उसके- कर देंगे। अरे, ब्रजेश जी, ये मेज उसके नहीं, तोड़ रहे मैं हो। मेज की बात नहीं कर रहा अरे, हूँ। ऐसा अगर क्या कहीं पूछ गलत लिए? होगा तो हम गलत को गलत कहेंगे, मेज मत लेकिन तोड़। प्रशासन ने की जो चूक है, प्रशासन का खुफिया तंत्र फैल रहा कि ये चीज हो कहाँ सकती फैल रहा है? उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रशासन के व्यवस्था पास करनी जितना मजबूत था उन्होंने लड़ा। नहीं, हम कहा कोई बुराई थोड़ी कर आप रहे तो प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। हो। प्रशासन को जो कमी थी वो हमने इंगित की। नहीं कमी ये हम की। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो है कि हमारे नेता ये कहे। जबरदस्ती बितंडा कर रहे हो आप। जबरदस्ती और उसकी नहीं, आप उसमें राजनीति ढूंढने लगते हो। हम राजनीति नहीं ढूंढ रहे हैं। हमने ये कहा कैसे कि- चूक हो गई भाई? नहीं, वो कहाँ चूक हुई है? कहीं ना कहीं कुछ जबरदस्ती हुई हो। चिपका रहे हो जो- आप। नहीं, हम जबरदस्ती नहीं चिपका रहे हैं। अब आप जब है उसमें भी मैंने आपसे मैं कहता हूं कि आप पाने पाने ढूंढने लगे। आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हो। ही रहेंगे। आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हम हो। विपक्ष की भाषा नहीं बोल रहे हैं ब्रजेश। फिर आपने कैसे उंगली उठा दी? नहीं, हमने उंगली जो हमें उठानी चाहिए थी हम उठाएंगे, जहां उचित फोरम पर भी उठाएंगे। लेकिन ये भी हम कह रहे हैं कि कानून का जो काम है वो कानून अपने तरीके से कर रहा है, और उसमें तो ये सबको चूक विश्वास- वाली बात या तो वापिस लो। नहीं, चूक की का प्रशासन की चूक जो गलत है वो हम वापस क्यों ले रहे? भाई, प्रशासन को अगर थोड़ा और सजग होता तो बात ही नहीं होती। वहां पर जो प्रशासन ने चूक की वो जो गलत है, जो खुफिया एजेंसी आप उनकी दोस्त हो फेल कि दुश्मन हो? नहीं, हम तो दोस्त हैं। दोस्त ये कौन सी रहेंगे। दोस्ती निभा रहे हो? नहीं, हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। वो जो है यहाँ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम तो लोग- ये बताओ, 27 में योगी जी ने क्लेम किया है कि कमल खिलेगा, क्या आप खिलवाओगे आप? ये 7 सीटें जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मिला करके ये चुनाव हुए थे, उनमें 7 सीटों पर जीतने के बाद ब्रजेश जी आपको कोई संशय है कि 2027 में हम दूर रहेंगे? आप ये देखिए कि सारी जगहों पे सब लोग हम लोगों ने मिल मैं करके कहता हूं, जीता। एक दिन आलोक जी भी बता रहे थे भाई आरएलडी जीतेगी, लेकिन शर्त यह है कि बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए। अब वो बीजेपी और आरएलडी में आप बंटवारा आप करो ना, हमें उनमें ये हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग। आप कितने बटे हो ये अभी 1 मिनट पहले दर्शकों ने देख लिया है। नहीं, वो दर्शक वो अलग विषय है। आप उसका अर्थ दूसरा जो भी लगाना हो आप लगाते रहो। हमें उसमें बात आपसे उस विषय पे जो कहना था मैंने कह दिया। लेकिन 2027 हम लोग मिल करके आज जो हम चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, जिस तरह हम लोग जीते, और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके जो विजय हासिल की, और वो जो संदेश गया, ये उत्तर तो प्रदेश का उतनी ही पूरा सीटों पूरा- पे लड़ोगे जितना समाजवादी पार्टी के साथ 22 में लड़े थे, या थोड़ा अब अधिक शेयर ये- चाहते हो? नहीं, ये तो हमारे नेतृत्व का काम है। जो नेतृत्व का काम है वो हमसे क्यों आप कहलवा रहे हो? 2027 के पहले हमारा नेतृत्व जो अब भी आधार तय तो करे- उतना ही है या थोड़ा घटा ही नहीं, होगा, अब वो ज्यादा तो है आधार- नहीं। तो आधार- कैसे बीजेपी दे देगी? अब आप आधार आपको हमारा पूरा नहीं पता है ना। आपको हमारा पूरा आधार पता होगा तो आप उस हिसाब से बात करोगे।
हमारा आधार जो है वो हम दोनों लोग मिलकर के तय कर लेंगे, वो कोई विवाद का विषय नहीं है। बिल्कुल हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, 2027 में फिर हम लोग सरकार बनाएंगे और सेवा करके बनाएंगे, सभी वर्गों की, किसानों की, सभी वर्गों को साथ लेकर। अच्छा, आज पता नहीं मतलब दर्शकों को भी लग रहा होगा कि आज दुबे जी थोड़ा खिसियाए हुए हैं। नहीं, दुबे जी को जबरदस्ती आप कहने लगे, आपकी तो वही आदत, कहने लगे भैया खा लो, कहने लगे ये खाएंगे नहीं, आप जबरदस्ती कह रहे हो। आलोक जी प्लीज वेट, जरा पहला राउंड हो जाने दीजिए। दुबे मैं जी मनीष, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए, आपने तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा, 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली पार्टी यूपी में चुनाव ही नहीं लड़ती। आप बता सकते हैं कि आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं का या आपके समर्थकों का मनोबल कितना गिर गया होगा? एक तरफ बीजेपी है जो कह रही 27 में तीसरी बार, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, छीन के रहेंगे। आप लोग तो बेहोश हो। आपके दो सवाल हैं क्रमशः। जब रही बात चुनाव लड़ने की, तो पहले दिन से तय था कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी को हमने 9 सीटों पर लड़ने का दिया, हमने उनको सपोर्ट किया, और ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि ये जो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री दंगाई बयान देते हैं उनको सत्ता से हटाया जाए, तो ये महत्वपूर्ण था। अब आप रही बात दूसरी जो आप कह रहे हैं कि था वो 27 की तैयारी कर रहे हैं, वो 27 की भी करेंगे, 32 की भी करेंगे, 37 की भी करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि प्लानिंग है, देखिए प्लानिंग है। नहीं, प्लानिंग बता रहा हूँ ना, प्लानिंग बस 1 मिनट का मौका दीजिए, प्लानिंग बता अरे देता 2 हूँ। मिनट जब संवैधानिक ताना बाना तोड़ के लड़ना है तो लड़ेंगे, 27-32 सब लड़ेंगे। जब एक क्रोनिक कैपिटलिस्ट के हाथ देश के सारे संसाधन देके उसके पैसे के आधार पर चुनाव लड़ना है तो सारे चुनाव लड़ेंगे। जब मुख्यमंत्री दंगाई बयान देके सामाजिक ताना बाना नष्ट करना चाहेंगे और उस पर चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ वोट की खातिर पूरे समाज को बांट देना चाहेंगे, तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने और जीतने की बात भी करेंगे। इसलिए नहीं, हम तो वो लोग हैं जो 200 साल अंग्रेजों से लड़े थे, फिर लड़ेंगे। जब वो गोरे अंग्रेज साल ऐसा है कि सुशील दुबे क्या कर रहे हैं फिर बताओ। ऐसा सुनिए तो लड़ाई लड़ी गई ना। ये तो 200 साल का मान रहे हैं समय। ऐसा है कि जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, जो आज जो बच्चे कुछ समर्थक होंगे वो भी भाग जाएंगे। कोई नहीं भागेगा ब्रजेश जी, ये देश 200 साल कौन इंतजार करेगा? ऐसा है, ये देश लड़ने वाला देश है। जब हमने गोरे अंग्रेजों को भगा दिया तो ये काले अंग्रेज कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? देखिए, हर जुल्म की एक इम्तिहान होती है, ऐसा नहीं है। अभी की घटना बता रहा हूं आपको। 100 से ज्यादा पुल इस प्रदेश में अधूरे पड़े हुए हैं और अभी 3 बच्चे गिर के मर गए। गूगल में लगाया था उन्होंने। अच्छा, वो पुल वाला गुल पे लगाया और गिर के मर गए। उन बच्चों की मौत का हिसाब कौन देगा? तो जब उनका अंत खत्म, उनका जुल्म खत्म हुआ, इनका भी जुल्म खत्म होगा। बच्चों को लोकसभा आयोग, पुल ना बनाना जुल्म है। क्यों? बच्चे गिर के मर गए, उसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं रोका गया था उसको? अगर अधूरा बना पुल था तो गूगल पे क्यों शो हो रहा था? उसको क्यों नहीं बंद किया गया था? भाई 100 से ज्यादा पुल पड़े हुए हैं। दूसरी बात देखिए आप, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे लोक सेवा आयोग के बाहर जो ARO RO लड़े लड़के खड़े हैं, जिनको आप लाठियों से मार रहे हैं, क्यों खड़े हैं वहां पर? क्यों खड़े हैं? इसका मतलब युवा परेशान है। उनका सेटल हो गया? कहाँ सेटल हो गया? कोई आंदोलन तो नहीं दिख रहा है। कुछ भाई, आंदोलन कितना खत्म हो गया? वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, वो मुद्दा चल रहा है। 69,000 बच्चों को जो कोर्ट ने कहा था 1 महीने में सेटल करने के लिए, होगा सेटल? कहाँ, कुछ दिख तो नहीं रहा। अरे भाई, तो बच्चे कब 5 साल से लड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत तो देखिए। बहुत से लोग इको गार्डन में बैठे हैं जी। सवाल इस बात का है तो आपने उनकी तरफ आँख बंद कर ली। आप इतने संवेदनहीन है कि आप देखना ही नहीं चाहते कि आप भी। अरे तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव जीतने के लिए कैसे मुद्दा उठा रहे हो? चुनाव जीतने और बीजेपी को हराओ, फिर कह दो कि हाँ बीजेपी हारेगी। मैंने कहा नहीं कि जब गोरे अंग्रेज चले गए तो ये काले अंग्रेज भी चले जाएंगे। 200 साल की लड़ाई थी और भारत में लड़ी गई। और जब महात्मा गांधी जी ने इस देश में लड़ना शुरू किया तो उन्होंने मास मूवमेंट बनाया था। वही मास मूवमेंट इनके खिलाफ भी बनेगा, इसलिए क्योंकि ये अति पर उतारू है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। दुबे जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मुझे बताइए कि 27 में भारी कौन पड़ने वाला है? मीडिया मास्टर, बेशक योगी जी भारी पड़ने वाले हैं। देखिए मीडिया मास्टर, एक बात समझ लीजिए आप साफ साफ, कि एक ज़माने में एक नारा आया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज तक वो नारा यहाँ पर चलता है जहन में। आज तक वो नारा यहाँ पर जिंदा है बिल्कुल। खून और आज़ादी, खून और आज़ादी। अब हुआ क्या है, जो आपको याद है सुभाष घई का नाम याद है? कितना बड़ा शोमैन था फिल्मों का सुभाष घई। और सलीम जावेद नाम याद है? दीवार, मुकद्दर का सिकंदर। अरे हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हमें ज्यादा फिल्मों का आइडिया नहीं है। आप लोग शहर के हो, हम बता रहे हैं, आपको पता तो होगा। योगी जी आज की तारीख में मुकद्दर का सिकंदर बन गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में दीवार खींच के मुकद्दर का सिकंदर बन गए हैं। ओके। जो जून में 62 से 35 पे आ गए,
वो एकदम से 8 चुनाव 7 चुनाव जीतने के बाद एकदम से मुकद्दर का सिकंदर बन गए। मिल्कीपुर भी ये जीतेंगे, बेशक जीतेंगे। तो अब इनके पास हुआ क्या है, एकदम से इनके पास स्क्रिप्ट राइटर कोई योगी जी के पास या बीजेपी के पास या सिस्टम के पास दो बड़े बेहतरीन लोग आ गए हैं। स्क्रिप्ट राइटर बहुत तगड़ा आ गया कोई इनके पास, और दूसरा का मार्केटिंग का जो टीम है वो गजब आ गई है। और मार्केटिंग और स्क्रिप्ट राइटर ये इनको 27 और उधर नहीं है कोई, उधर तो ये उधर भी एक से एक डायलॉग आते हैं। अगर हैंगओवर, अगर कांग्रेस के पास ये हैंगओवर रहा ना, आजादी की लड़ाई, मोदी, सुशील दुबे जी को वापस कांग्रेस का एडवाइजर बन जाना चाहिए जैसे ये पहले थे। सुनिए, अच्छा ठीक है, इनको भेजा, इनको हम लोग रिकमेंड करेंगे। बहुत सख्त आवश्यकता है राहुल गांधी को इनकी। आलोक यार, तो राहुल गांधी को हैंगओवर जो ना, आजादी, गांधी, राफेल करते रहोगे, अडानी करते रहोगे, तो भी मुद्दे ये देखिए, मुद्दे ये बेहतरीन मुद्दे हैं। कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो बुलडोजर यमराज। और दूसरी बात, अब 27 तब आएगा ना, उससे पहले हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उससे पहले हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उसके बाद तो फिर भाई क्या, अब भाई उसके बाद अगर जब आपने सेकुलर, तंज कस रहे हो, अगर आपने सेकुलर जोड़ दिया, कोई आपका इसके पीछे तर्क है? अब या तो इनके पीछे तंज होगा या इनके लिए तंज होगा, इनके लिए तो नहीं होगा। कांग्रेस कह रही 200 साल लड़ेंगे, मैंने कहा ना, वही हैंगओवर कहा तो रहा हूं ना, 200 साल। यहाँ घंटे भर लड़ने की तैयारी नहीं किसी के पास है, 200 साल की बात कर रहे हैं। अच्छा तो ये बताओ, सपा वालों की तैयारी कैसी है आपके हिसाब से? अब वो देखिए, वो पीडीए और संविधान, और यहाँ पर मैंने कहा ना, दीवार और मुकद्दर का सिकंदर, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, ये आप जान लीजिए। मैं खुद दुबई वाली मस्जिद ढूंढने निकला हूँ, मैं खुद दुबई वाली मस्जिद ढूंढ रहा हूँ। मैंने पार्क कुदाल सब, ये कोई खिसियाहट आपकी दिख रही है मुझे। अब उनको भी खिसियाहट, आज दुबे की पेटी, आप इनको भी खिसियाहट बता रहे हैं। मैं सीधे प्रवक्ता नहीं, मैं पत्रकार बन के मीडिया मास्टर के सामने बोल रहा हूँ कि भाई मैं भी दुबे वाली, भाई मेरे पिताजी, मेरे बाबा परबाबा कहीं ना कहीं तो मस्जिद में। आपने बीजेपी का मुद्दे पे आते हैं, चलो, आपने कॉन्फिडेंस देखा मुख्यमंत्री? भाई बहुत देखा, मैं उसी तो बोल रहा हूँ, मुकद्दर सिकंदर 7 सीट जीतने के बाद, 35 हारने के बाद 6 महीने पहले, वो अगर वो बीजेपी बाउंस बैक, अगर वो कह रहे हैं, तो यही तो मैंने कहा कि मार्केटिंग और स्क्रिप्ट राइटर गजब बोल रहे थे योगी जी भी। मैं अभी देखा, इसे कैसे आत्मविश्वास, अब आत्मविश्वास सत्ता का है, सिस्टम का है, प्रशासन का है, कटोगे बटोगे वाला है, हिंदू मुसलमान का है, किसी या संत का है, या हिंदू राष्ट्र का है। अच्छा, दोनों में एक चीज देखिए, वो बिल्ली से डरवा रहे हैं, वो भूत से डरवा रहे हैं। ये सबका अब जो जिसको पब्लिक डर के वोट करेगी या कार्यक्रमों पे वोट करती है? जी, पब्लिक डर कर वोट करती है या फिर पॉलिसीज, हिंदू राष्ट्र। ओके, वीरेन जी भी आ गए इस डिबेट में। वीरेन जी, स्वागत आपका। आज आपने, मैं उम्मीद करता हूं, मुख्यमंत्री का बयान जरूर सुना होगा, और अखिलेश यादव का भी। 27 की तैयारी इन लोगों ने अभी से शुरू कर दी, अभी तो 2 साल से ज्यादा का वक्त शेष है। चल क्या रहा है यूपी में? देखिए, ये एक मनोबल बढ़ाने वाला आज कार्यक्रम था, और इस बात का कार्यक्रम था कि हम फिर से वापस उस पोजीशन पर लौटेंगे उत्तर प्रदेश में जहां से हम 2 बार सरकार बनाए हैं। तो उपचुनाव को ये कहा गया कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, और उस सेमीफाइनल को जीतकर बीजेपी ने अपना उत्साह बढ़ाया है। लोकसभा के बाद, लोकसभा की हार के बाद जो बीजेपी में मुरझाई थी, उसको थोड़ी नई ऊर्जा मिली है, और जून में ही परिणाम आया था लोकसभा का। यूपी से उसको निराशा मिली थी, आज यूपी से वो 9 में से 7 सीटें जीत गए हैं। तो अंतिम परिणाम ही लोग याद रखेंगे। चुनाव कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सब बातें तो बाद पीछे रह जाएंगी। लेकिन अब उपचुनाव में हमेशा ये माना जाता है कि सरकार का दबदबा रहता है, सत्ताधारी दल चुनाव जीतता है। उसी के अनुरूप भाजपा को सफलता भी मिली है। लेकिन ये जो आज ऊर्जा आई है, ये निश्चित ही उसी परिणाम की देन है। और भविष्य की प्लानिंग देखिए, सबको करने का अधिकार है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं तो उनको ये बात कहना भी चाहिए, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश के लीडर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, तो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उन्हीं की है। और ये जो भविष्य के लिए हम घटनाओं की या भविष्य के लिए चीज़ों को सोचते हैं, वो अतीत में हुई घटनाओं के आधार पर ही तो उनकी नींव तो अतीत होता है, उसी पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है।
तो ये तैयारी उसी हिसाब से है। लेकिन जीत हार के दावे के विपरीत ब्रजेश जी, इस चुनाव में भाजपा को जो अपनी सीटों पर वोट मिले हैं उसको भी आकलन करना होगा। उसे यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी सीटों पर वोट कम पड़ा है। उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो नेता हैं, वो वोट पर्याप्त रूप से नहीं निकलवा पाए हैं। खास तौर से बीजेपी की जो 3 जीती हुई सीटें थी विधानसभा की, इस पर चिंतन करना चाहिए उनको कि क्या लोकसभा में जो वोट का पैटर्न था वो बदला है कि नहीं बदला है। अगर आप देखिए तो विपक्ष की जो सीटें हैं, खासतौर से सपा की, वहां सब पे 50% के ऊपर मतदान हुआ है, 55% के ऊपर हुआ है जी। तो ये पैटर्न ये दर्शाता है भाजपा को भी वोट मिले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आपके पास सारे संसाधन हैं, सत्ता में हैं, कार्यकर्ता हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी, आप 33% वोट गाजियाबाद में निकाल पाए। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। जिसके पास प्रशासन नहीं है, संगठन सक्रिय उतना नहीं हो पाया, बस्ता नहीं लग पाया, और वहां पर जो है उनके यहाँ 58% वोट पड़ रहा है, तो उनका वोट लगातार इंटैक्ट है। आप जीत रहे हैं 5,000, 7,000, 8,000 से। हाथी के क्या हाल है? देखिए, जब आम चुनाव आएगा तो फिर वहां पर तो पूरा मैदान खुला होगा, वहां पर सबको बराबर का लड़ने का मौका मिलेगा, और वहां पर चुनौतियां ज्यादा बड़ी होती हैं, तो लगातार काम करना पड़ेगा। हाथी की स्थिति आप देख रहे हैं, कोई टिकट लेने वाला नहीं बचा है। अब मायावती का वो ग्लैमर समाप्त हो चुका है जब उनके यहाँ टिकट की लाइन लगती थी, और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी काफी वोट खींचा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन चूंकि संगठन दोनों के पास नहीं है, लिहाजा भाजपा के मुकाबले वो कहीं टिके नहीं। तो मायावती का जो वोट खाली हो रहा है जी, उस वोट को कौन अपनी ओर खींच रहा है? भाजपा ले जा पाएगी या सपा और कांग्रेस का गठबंधन ले जाएगा? ये दोनों को तय करना होगा। ब्रजेश जी, एक बात मानना पड़ेगा कि अभी भाजपा को भरपूर वोट नहीं मिला है जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। जैसे लोकसभा में वोट उसके पास आया था बिखर के, वैसे है ये उपचुनाव। उत्साह तो बढ़ा रहा है कि आप चुनाव लड़िए और जीतिए, लेकिन 27 के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, जीत हार तो देखिए सोच पर निर्भर करती है, मेहनत पर निर्भर करती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। संसार में हर आदमी इस बात को जानता है, और भूतकाल की गलतियों को मिटाकर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं लोग। और यही वजह है कि सकारात्मक कल्पना हमेशा रखना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने भी उत्साहवर्धन के लिए ये बात कही है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन जनता नेताओं पर भरोसा तब करती है जब ईमानदारी की जो झलक है वो उनके किरदार से आती हो। बातें तो सब नेता करते हैं ईमानदारी की, लेकिन वो इस तरह का चरित्र दिखेगा, उस तरह किरदार दिखेगा तो जनता का भरोसा बढ़ता है। बाकी तो अच्छी बात करना, भाषण देना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, ये हर कोई कर सकता है। तो ये सियासत में इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा। नसीहत बहुत सारे काम देती है, आती है भविष्य के लिए जी। हम लोग पत्रकार हैं, हमें न्यूट्रल समीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन साहित्यकार अपने हिसाब से अपनी बात लिखते हैं। सुनिएगा कि कड़ी धूप की देख जिद, कोने में दुबकी छांव, अपनी अपनी आग में जलता सारा गांव। और आज गलत फिर हो गया मौसम का अनुमान, और क्रूर धूप से जूझते खेत और खलिहान, और नदी बिकी बाजार में पानी काले कोस, और प्यासी जनता क्या करे चाट रही है ओस।
बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी मौजूद हैं, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2 साल पहले तैयारी शुरू करने के बीजेपी के इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं चीफ मिनिस्टर के? ब्रजेश जी, लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है और जनता के निर्णायक वोटों से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश सरकारें रिपीट होती हैं और क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की हो, कभी रिपीट नहीं होती है। तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी जनता के कसौटी में कसी जा रही है और किस पार्टी से जनता संतुष्ट है। अभी चैनल में गर्मा गर्मी हो रही थी, मैं पूछना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता, आप मानते हैं, तो क्या कारण है अपने सत्ता में रहते हुए 2 साल के बाद ही साफ हो गया समाजवादी पार्टी और 2017 में 5 साल सत्ता चलाने के बाद आप हाशिए पर पहुंच गए? कैसे 2/3 बहुमत लेके बीजेपी आ गई? सरकार में तो हम नहीं थे, 15 साल से नहीं थे, लेकिन आपके कार्यकालों को जनता देख करके दोबारा से आपको जनता ने मौका नहीं दिया है। चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो, 22 का इलेक्शन हो, आपका सुपड़ा साफ होता रहा। यहाँ तक कि नगर निगम, स्थानीय निकाय, पंचायत और जिला परिषद, हर जगह से आप हार हैं। आप उपचुनाव में भी ज़्यादातर आपको हार मिली है। हर उपचुनाव में बहुत सारे उपचुनाव हुए हैं। अभी हाल में जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी बांट के देखती है। जनता ने समर्थन दिया है कि बांट के जो बांट करके काटने वाले लोग हैं उनको किनारे कर दिया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे अंग्रेजों की पार्टी, मुझे हंसी आती है सिंघवी साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रिसर्च करते हैं। जिस कांग्रेस का गठन ही एक अंग्रेज ने किया था, 10 अंग्रेजों के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 10 अंग्रेजों के सेक्रेटरी इस कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। लड़के भी हमने ही भगाया था अपने नेता बनने के बाद से चुनाव चुनाव हार मैं गए। टाइम दूंगा, आराम से अपन और डिबेट करें। मोहब्बत की पर्याप्त टाइम है दुकान मेरे में पास। जब तक आप नफरत का सामान बेचते रहेंगे, जी बोले, आप बोले, कंटिन्यू। मोहब्बत की दुकान में जब तक आप नफरत का सामान बेचते रहेंगे, राहुल गांधी की दुकान का शटर कभी ऊंचा नहीं हो पाएगा। और आप प्रयास करते रहिए। अपने मित्र अनिल दुबे को आप ब्रीफिंग नहीं देते हो। देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। ये अपने मित्र, कोई घटना ही नहीं है। आलोक जी, अपने मित्र अनिल दुबे जी को आप ब्रीफिंग नहीं देते दुबे हो? जी की बात क्या कर दूं? आप ब्रीफिंग नहीं देते हो अनिल जी को? एक नहीं, देखिए अनिल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, राजनीति से पहले के मित्र हैं। और मित्र सुशील दुबे जी भी हमारे हैं राजनीति से बहुत पहले। ये अनिल दुबे क्यों भटक जाते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है कि कुछ तथ्यों को पूर्ति कर देता हूं। कहीं से भी सूचना तंत्र का फेल्योर नहीं था, पुलिस की पूरी तैयारी थी। लिख लो। नहीं तो समाजवादी पार्टी की साजिश थी कि उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया जाए। जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा 58 दिन तक चला था, 28 दिन तक चला था, 28 दिन तक चला था। पूरे पश्चिम में इसको फैलाने की योजना थी। पुलिस ने सख्ती करके इनको कुचला और ये लोग आपसी पथराव में और गोलीबारी में मारे गए। और क्या, और हम छोड़ने वाले नहीं है। धन्यवाद सर, को दुरुस्त करेंगे और इनको की हैसियत बताएंगे, जैसे सीएए के आंदोलन में हमने किया था। ओके कर्नल साहब, आप कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे? देखिए, उन्होंने तो तथ्य भी प्रस्तुत किए, एक के बाद एक राज्यों में उनकी सरकारें रिपीट हुई हैं और ये बात सही भी है। आप लोग सत्ता पाने के बाद संभाल नहीं पाते हैं और वो प्रॉपर बचाते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है, तकरीबन 30 साल से नगरों में, उपनगरों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश मेयर और पंचायत अध्यक्ष हैं। सड़कों की, गलियों की, नालियों की जो हालत है ना, तो 30 साल की जिम्मेवारी भी आप ही लीजिए। और जहाँ तक चुनाव की बात रही, जो आप 17 से हमको चुनाव गिना रहे हैं 22 तक, और उसके बाद कॉमा लगा के थोड़ी देर शांत हो जाते हैं 14 से आपने इतना हास्यास्पद नंबर बता दिया है मुझे। हाँ। पिछली बार सरकार से सत्ता से 14 साल 73 सीटें लाए थे। नहीं है। आप में अपने समय में बोलिए, हम अपने समय आप कंटिन्यू रहे, आप क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? मैं 14 पे मुझे इसलिए हंसी आई कि 14 साल ही आपको बाहर रखा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी पिछली सरकारों की कर्मों की वजह से। और 2024 में जब आखिरकार जनता आपसे हार गई तो आपने बोला कि जनता मूर्ख है, उसको बरगला दिया गया है।
और जो अभी चुनाव हुआ है उस चुनाव में आपने जो कुछ किया है, ये आपके विश्वास अल्फाज है। देखिए, हमें बोलने नहीं बहुत देते। आप कंटिन्यू रहे सर, आप ही की आवाज जा रही है, आप कंटिन्यू करें। आप लोग विचलित आप बहुत जल्दी हो जाते आप हैं। बोलें, कंटिन्यू। जो इस समय जो हुआ है इस चुनाव में, जानते हैं, ये बदहवासी का चुनाव लड़ा है आपने। अपनी गद्दी बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में आपने अपने आखिरी पत्ते फेंक दिए और अपनी बदहवासा जनता को दिखा दी है कि हम ये कुर्सी के पाए नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दुबे जी, और इस चुनाव का यही मुद्दा बन गया है। जनता ने देख लिया है आपकी बदहवासी आप पे चढ़ चुकी है। जनता की और मोहर लगी सुनिए, है। अरे धैर्य आपकी रखिए, नफरत की धीरज दुकान रखिए, बंद हो चुकी अभी है। तो रणभेरी बजी भी नहीं है। फिर बोल रहा हूं आपको, बहुत धैर्य रखना आप पड़ेगा। कर्नल हैं, आपको। हमेशा युद्ध की अरे बात हर कर चुनाव में रहे आप और एक बजाते बात हैं और सुन मुंह की लीजिए, खाते हैं। ये हर सामाजिक चुनाव में आप न्याय का बजाते हैं और मुंह की युद्ध खाते ही हैं। है। और ऐसी जिस मुंह की तरह खाते हैं से कि किनारे चुनाव पड़े की रहते हैं। परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने बदली है। ये सामाजिक न्याय का संघर्ष नहीं है, अब ये सामाजिक न्याय का युद्ध है। और एक बात और सुनिए, जो बार बार आप संबल को अरे ये दंगा बोल परिवार रहे का हैं, संघर्ष है। दंगा नहीं आप है, सामाजिक न्याय का तबादला दंगा ओढ़ करके नहीं है। मलाई दंगा खाने दो के लिए समाज परिवार के वाले बीच में करते होता हैं। है, मलाई दंगा खाने के दो लिए धर्म परिवार के वाले बीच में करते होता हैं। है, सामाजिक दंगा ताना दो बाना जातियों के बीच में होता है। करते हैं। संबल में सामाजिक जलियांवाला न्याय का हुआ नाम पे है, एक अंगूठा दिखाते हैं। संबल में प्रशासन ने, वर्दीधारियों ने राइफलों से गोलियां मारी हैं। संबल में दंगा नहीं हुआ है, अंग्रेजों का जलियांवाला याद दिलाया है आपने। नियति भीड़ पे गोलियां मारी हैं आपने, पूरा हिंदुस्तान ने इसको देखा है। और ये गोली चलाने वालों सुन लो, गोली चलाने वालों सुन लो, 2027 में तुम्हारी फौज कम पड़ जाएगी, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, कम पड़ जाएगी, तुम्हारी 400 थैंक यू, धन्यवाद। पीडीए का अनिल दुबे जी को लाया जाए, धन्यवाद। कर्नल साहब, इतनी उत्तेजना ठीक नहीं है, आपने इतनी उत्तेजना, ना गलत बात। गरीब गुरबे थैंक के यू, ऊपर, दलित पे, पिछड़े पे कब तक गोलियां चलाओगे? किन मुद्दों ये पे? जनता देखेगी सब ओके, कुछ। अनिल दुबे जी, किन मुद्दों के आधार सर। पर आपको लगता है कि 27 का चुनाव अनिल जी लड़ना चाहिए? जो एग्जिस्टिंग बीजेपी के इश्यूज हैं वो आपको सूट करते हैं अनिल जी? नहीं, सूट ना कर रहे होते तो हम साथ में क्यों जाते। हम किसानों के मुद्दे पर, किसानों की खुशहाली के मुद्दे पर, इन मुद्दों को के साथ हम लोगों ने उनके साथ समझौता किया और हमें उम्मीद है कि वो किसानों के लिए, चूंकि आज तक जो कुछ नहीं हुआ वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और किसानों की खुशहाली हो, यही हमारा एजेंडा है, किसान खुशहाल हो। और उन्होंने शुरुआत भी की, चौधरी साहब को सम्मानित किया, फसलों का मूल्य दे रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हमें उम्मीद है गन्ने का भी मूल्य आपने मुझसे डिबेट में चुनाव के दौरान वायदा किया था कि काउंटिंग खत्म होते ही आप उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत 400 रुपया करवा देंगे। नहीं, बिल्कुल हम आज कितने हम दिन आज हो भी गया बड़े दुबे जी? नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कितने दिन हुए कि उत्तर अभी अरे दिन, अरे ऐसा कहाँ, 23 को तो परिणाम आया। चलिए अभी अनिल दुबे खिला दें। अभी आप उम्मीद कर रखिए कि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। हाँ। और किसानों के मुद्दे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गए, वो बहुत जल्दी गन्ने का भी मूल्य होगा। और एक बात में और 400 होगा या थोड़ा? नहीं, 400 होना चाहिए। और मैं समझता आप लोग कोई ऐसी डिमांड प्रस्तुत की है? नहीं, डिमांड क्या होती है, हम लोग मिलकर, हमारे नेता ने उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, बात हुई 400 रुपए के लिए और गन्ने का मूल्य बढ़ाने को लेकर के बात हुई। हमें उम्मीद है बढ़ेगा 400, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। 400 तो हम लोग कह रहे हैं कि 400 होना चाहिए। तो कितना बढ़ जाए तो आपकी इज्जत बचेगी? नहीं, हमारी इज्जत और उनकी इज्जत में कोई अंतर थोड़ा है, हम लोग मिल करके रहने। एक बात और आलोक जी कह गए, आलोक जी ने उन्होंने कहा कोई चूक नहीं है, आपको बिल्कुल वो अपनी बात में उन्होंने कह दिया जो हम कह रहे थे। उन्होंने भी वही कहा कि यही बात की प्रशासन को ये नहीं पता था कि यहाँ भीड़ कितनी होगी और खुफिया एजेंसी ये नहीं जान पाई कि यहाँ कट गया बेसिकली, आलोक जी ने काट दिया। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो जो मैंने कहा वही उन्होंने भी कहा। उन्होंने देखिए, उन्होंने वही कहा, वो आप काटो या वो काटो, वो नहीं, हमने और उन्होंने एक ही बात की। हमने यही बात कसम खा के आते हो कि मुझसे ही लड़ोगे, वो स्वीकार कर रहे हैं। लड़ना आलोक अवस्थी चाहिए और लड़ अम्बरीश मिश्रा को ये पता होना चाहिए था कि यहाँ कितनी भीड़ जुटेगी। खुफिया एजेंसी को ये पता होना चाहिए था, पता तो कि था, यहाँ पर ये हो सकता है, पता था, ये फिलौट क्यों होगा, ये चीज उनको पहले जानकारी होनी चाहिए। मैंने यही कहा, यही उन्होंने स्वीकार किया। फेल्योर नहीं स्वीकार किया, नहीं, नहीं, उनको अपना वो क्या कहे, मैं फेल्योर, उनकी भाषा अलग है, मेरी अलग है। हम राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं। ब्रजेश जी, यहाँ पर मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है। आपकी इस बात की द्रवित हूं मैं, कम से कम आपने सच न बोले। आप आलोक जी संभल जल जाता और संभल की आग से पूरा पश्चिम यूपी जल जाता। पुलिस ने बहुत सख्ती से और बहुत संयम से काम लिया
और जो पथराव करना करके जो हिंसा फैलाने की जो हमने इच्छा कहा थी, भी, मुझे लगता था कि वो वहाँ पे हमारी उनकी सोचना राय है, एक है उनको कि मारने का कानून ने प्लान अपना था। काम आप किया। कुछ भी पुलिस कह अगर लो, गोली चलाती कांड तो तो लोग हो मरते। गया। ओके मनीष जी गो अहेड। आप मुझे बताइए कि तो आलोक अवस्थी तो कह रहे थे आप कहाँ लड़ पाओगे हमसे, आपका तो खुद ही अंग्रेजों ने आपकी पार्टी बनाई है, तो लड़ोगे किससे? आलोक अवस्थी जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, उसी कांग्रेस ने जब लड़ाई लड़नी शुरू करी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तो ये लोग गद्दारी करने चले गए। ये और इनके जो पुराने लोग थे वो गद्दारी करने लगे। वो ओपन बयान है कि अंग्रेजों का साथ देंगे हम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। 1980 में ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनी है। आरएसएस जिससे बनी है उसकी बात मैं कर रहा हूं। आलोक अवस्थी जी देखिए, जानते हैं। जॉब, महंगाई, इन सब इश्यूज पर बीजेपी जीत के आई है। मैं बात पूरी कर दूं हमारे तो कौन से लोग थे? आलोक जी प्लीज, आप कंटिन्यू अपने बात हाँ, रखो सर। मैं तो ये गद्दारी करने वाले लोग हैं, और जिस नफरत की बात ये कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कहते हैं कटोगे बटोगे पता नहीं क्या क्या काटने और बांटने की बात करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर आए हैं, और आप जिसकी बात बार बार कर रहे हैं कि न कोई महंगाई ना बेरोजगारी, वो लड़के तो लाठी खा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा, अरे वो मुट्ठी भर लड़के केवल होंगे, वो मुट्ठी कहाँ भर लड़के, वो लड़के जो वो तो मरे तो 3 लड़के ना पुल से गिरकर, तो भी तो बहुत थोड़े से हैं ना, 3 ही लड़के तो गिर के मरे, लेकिन 3 जान गई ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुर्भाग्यपूर्ण, नहीं तो उसकी निंदा। दुर्भाग्यपूर्ण, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी और कौन लेगा? लाखों लड़के सड़क पर है, उसकी जिम्मेदारी मैंने कौन तो ये भी लेगा? कहा था, गूगल वो पे जो भी FIR करो। कैपिटलिस्ट है ना, जिसके हाथ में हवाई अड्डे से लेके बंदरगाह डील डाले, जिसके पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, कब तक? आपकी चाबी यहीं फंस गई है सर। नहीं, हमारी चाबी नहीं फंसी है, हम इसी पब्लिक पर ले नहीं लड़ेंगे। रही आपका ये मुद्दा। पब्लिक लेगी, चुनाव लड़ रहे हैं, एक जन सिंघवी आंदोलन जी। फिर खड़ा होगा इस देश में। सिंघवी जी, ये किसके कब तक पैसे लड़ेंगे? चुनाव जितने कितने लड़ साल बाद खड़ा होगा? अभी खड़ा होगा, हम फिर लड़ेंगे और खड़ा हो चुका है। अगर नहीं होता तो अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 3 महीने पहले इसी उत्तर प्रदेश में हारे थे ना ये बुरी तरीके से, भूल गए? तो इतनी जल्दी ना भूले, जनता इनके खिलाफ खड़ी Thank होगी you. और इनका जवाब देंगे। ओके, आप मुझे बताइए डिफरेंस। अरे उसके बाद भैया हरियाणा में चुनाव हुआ है, धन्यवाद आलोक जी, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ शुक्रिया। है। यस, बड़े राज्य आपके सुशील हाथ से दुबे जी, निकल गए। सुशील झारखंड दुबे में जी तो हुआ। आप समझ नहीं पा रहे। केशव मौर्य जी ने कहा कि सपा की नाव में छेद हो गया है। जी मैं इसी पे आ रहा बड़ा हूँ। चर्चित बयान है आप उनका। देखिए वक्त क्या होता है। अभी 6 महीने पहले जून में ही एकदम से पसीना आ गया था योगी जी की टीम को, सिस्टम को, कि बस गए, अब गए, अब मुख्यमंत्री नहीं, अब और केशव मौर्य जी उधर सरधज के बिल्कुल दिल्ली वर्सेज यूपी हो गया था, सब जानते हैं। अब देखिए 7 सीटें क्या आ गई, क्या जबरदस्त मार्क। मैंने वही कहा ना, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग बाजी। आज एक स्माइल मारते दोनों लोग की फोटो थी, आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए? मैंने- स्ट्रेटजी रही अरे बीजेपी गधे, की, वो स्माइल आपको लगा कि बटे हैं पर एक थे अंदर से। वो देखिए एआई भी आजकल आ गया है, एआई से तो कैसी कैसी स्माइल हो जाती है, कैसी कैसी चीजें बन जाती हैं। आजकल दिल्ली और यूपी की जो बीजेपी है उसमें एआई बहुत चल रहा है, स्माइल भी है और बहुत कुछ भी है। सिस्टम कब क्या बन जाए, तो अब अभी आप, आज तो डिबेट में मुझे बागपत वर्सेज लखनऊ लग रहा है। मैं ये कहीं ना कहीं ये चीज दिख भी गई अभी, ये तीस कहीं ना दिखी। कहीं ये चीज दिख भी गई तीस है। दिखी। मैं समझ रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये संभल के बाद कुछ विचलित हैं ये कौन? ये दुबे जी, छोटे वाले दुबे, अनिल दुबे। आरएलडी, बीजेपी ने briefing नहीं दी इनको, इतनी मतलब। बड़ी संभल, पश्चिम जाट, कहीं ना कहीं पिछले तो उनका हिंदू राष्ट्र तो चल जाएगा, कटोगे बटोगे, इनका कहीं ना कहाँ बटोगे? देखो कुंदरकी में 1.5 लाख वोटों से 65% मुस्लिम वाले तेज में। सब लोगों ने दिया ना, वो तो दिया वो तो सब ये लोगों ने करहल दिया। में, वो तो कहीं करहल में इनको माइंड मेकअप नहीं था बीजेपी का, वरना करहल भी गई थी। आजमगढ़ करहल आजमगढ़ हो गया था। ये तो आजमगढ़। मतलब उपयोगिता है उनकी। 14,000 वोट पे आ गए, हजारों वोट से 14,000 पे करहल आ गई। आप सोचिए, और जहां पर मुसलमान भी बीजेपी को दे दे, कुदरकी, जहां पर मुसलमान भी रामवीर सिंह को दे दे, तो इससे बड़ा तो कोई राजनीति का, हिंदू मुसलमान का, इससे अच्छा तो प्रेम। ओके ऑलराइट, अनिल दुबे जी कहने मुसलमानों ने वोट दिया? नहीं बिल्कुल दिया, हमें तो दिया, मीरापुर में दिया, कुंदरकी में दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। सुनो बात, बिल्कुल दिया। कहाँ दिया दुबे जी? नहीं, कुंदरकी में दिया, मीरापुर में तो दिया ही है। हमने तो आपके चैनल पे पहले कहा था कि हमको वोट मिल रहा है। मतलब मुस्लिमों को कल्याणकारी योजनाओं की वजह से क्यों मिला। नहीं, जो ये योजनाएं हैं तो सभी वर्गों को मिल रही है, चाहे तो। हिंदू हो, या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी योजनाएं हो तो सभी वर्गों के लिए, उसमें कहाँ भेदभाव है? तो बटने कटने की बात खत्म फिर? नहीं, बटने कटने अगर का मुसलमान जोड़ने की आपको बात दे रहा होगी, है, हम लोग तो फिर बात खत्म? हमने तो पहले ब्रजेश फिर जी कहा किसको कि हम बांटने लोग तो का जोड़, कहा विवाद है, विवाद तो आप लोग खड़ा कर रहे हो, हम लोग तो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आलोक अवस्थी ने इनको टाइट कर दिया, तो ये किसके ऊपर खिसिया रहे हैं मेरे को? वो आप अनिल दुबे जी अब के आप कारण कुछ मैं ही बता करो। रहा हूं। आलोक अवस्थी ने इनको मीडिया राइट टाइम कर कभी दिया, योगी जी ने तो ये कहा खिसिया रहे हैं मेरे मैं ऊपर। आऊंगा। कभी योगी जी ने कहा मैं 27 में भी आऊंगा, हम लोग उधर की देख के मिल कहा करके आएंगे 27 को। जाओ अवस्थी जी से क्लास लो, मैं तो कहता हूँ। चलो हम लोग एक दूसरे से क्लास ले लेंगे, दे देंगे।
बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।